बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 12 की रिव्यू एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 2 को। रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ सी डी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी देन। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये जो सी डी है वो राइट बाइसेक्टर हो लाइन सेगमेंट ए बी का, ठीक है, यानी ये जो सी डी है ये क्या हो, राइट बाइसेक्टर इस ए बी का। अब राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में कट करना, ठीक है। राइट का मतलब 90 डिग्री पर और बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। बाई का मतलब टू, सेक्टर्स का मतलब पार्ट्स है, ठीक है, और राइट का मतलब 90, यानी 90 डिग्री के ऊपर टू इक्वल पार्ट्स में कट कर देने को राइट बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है सी डी जो है वो राइट बाइसेक्टर है इस ए बी लाइन के ऊपर। तो तब बताइए देन जो है वो दो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देन बताइए कि जो ओ ए है यानी ओ से ए का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि ये जो बाइसेक्टर है ये क्या कर रहा है, ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी इधर एक पार्ट और एक पार्ट इधर। ओ से ए तक का डिस्टेंस और फिर O से B तक का डिस्टेंस, यानी ये टू इक्वल पार्ट्स में उसने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यानी O से A जो डिस्टेंस है वो फिर किसके इक्वल होगा, O से B तक के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेजरमेंट OB, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है मेजरमेंट AQ किसके इक्वल है, तो ये है AQ, ठीक है। अब ये BQ के इक्वल है, वो कैसे, जब भी कोई राइट बाइसेक्टर किसी लाइन के ऊपर होता है तो उस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो भी पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स का एंडिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है, ठीक है। राइट बाइसेक्टर जिस लाइन के ऊपर हो उस लाइन से अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट होता और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और इधर से इधर तक का डिस्टेंस इक्वल होना था। बिल्कुल इसी तरह ए से क्यू का डिस्टेंस बी से क्यू तक के डिस्टेंस के इक्वल है। और इसकी वजह क्या है इक्वल होने की, कि राइट बाइसेक्टर की जो लाइन है उस लाइन के जो एंडिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो लिहाजा ओ ए जो है वो इक्वल है किसके, ओ बी के, और जो ए क्यू है वो किसके इक्वल है, बी क्यू के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग। तो इन दोनों की हमने डेफिनेशंस लिखनी है। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इसका मतलब ये होता है कि लाइन को बाइसेक्ट करना यानी टू इक्वल पार्ट्स में कट करना। और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का मतलब है एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एक्स डिग्री, वाई डिग्री एंड जी डिग्री। कह रहा है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स भी इक्वल होती हैं और तमाम के तमाम एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो ए डी है ये क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंगल ए को। ये देखें यहाँ पे ये जो एंगल ए है ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, हाफ इधर है हाफ इधर है। तो देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एक्स डिग्री, वाई डिग्री और जी डिग्री। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि एक्स वाई और जी डिग्री को फाइंड करें। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी तमाम साइड्स भी इक्वल हैं और तमाम एंगल्स भी इक्वल हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि जब भी हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तमाम की तमाम साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सारी की सारी साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं और इनके एंगल भी, and their angle of the triangle एंगल भी इक्वल हैं। और एंगल कितने कितने डिग्री पर हैं, जब भी हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है
तो बल्कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो उसके तमाम एंगल्स का सम है वो इक्वल होता है 180 के, ठीक है। यानी आप किसी भी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है 180। तो अगर सारे एंगल्स जो है वो इक्वल हों तो फिर कितने कितने बने हर एक के, 60 का ये है, 60 का ये है और 60 का ये है। 60 और 60 120 और 120 और 60 कितना हो जाएगा 180, ठीक है। एंड देयर एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। कि अगर ये एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तमाम साइड्स भी इक्वल हैं, ये बात हमने लिखी। एंड देयर एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, और इनके जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे किसके इक्वल हैं 60 डिग्री के। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इस बी को, ठीक है। देखें बी एंगल, सी एंगल और ए एंगल, ए बी सी, ये तीनों के तीनों एंगल जो हैं वो फिर कितने कितने डिग्री के हैं, 60 का ये है, 60 का ये और 60 का ही ये ए एंगल है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि किसी भी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, और चूँकि तमाम एंगल्स इक्वल हैं तो इसलिए 60, 60 और 60 के ये सारे हैं। तो सबसे पहले हम जी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी जो है वो इक्वल है जी डिग्री के, और ये हमारे पास कितने डिग्री के इक्वल है 60 डिग्री के। जैसा कि अभी अभी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिखा कि ऑल द एंगल्स एंड देयर एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री के, इस ट्राइंगल के तमाम एंगल्स भी किसके इक्वल है 60 डिग्री, लिहाजा एंगल बी इक्वल आ गया जी डिग्री के और ये किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के। अब आते हैं इसकी जानिब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एंगल ए है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो जो हमारा एक्स डिग्री होगा वही हमारा वाई डिग्री होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं, इस स्टेटमेंट को पहले लिख लेंगे कि ए डी जो है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए का, ठीक है। पहले ये बात लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए डी इज़ द बाइसेक्टर, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये बात उसने क्वेश्चन में लिखी हुई है, ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी एंगल ए को जो ए डी है वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है, ठीक है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो सारे का सारा किसके इक्वल है, एंगल ए वो इक्वल है सारे का सारा 60 डिग्री के, ठीक है। और अब इस एंगल को, इस ए एंगल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमारे पास x डिग्री आ जाएगा। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस बिना पर x डिग्री इक्वल आ गया y डिग्री के, क्योंकि ये जो a है ये ए डी जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है हमारे इस एंगल a को, ठीक है। इस वजह से हम x डिग्री को y डिग्री के इक्वल लिख रहे हैं। अब इन दोनों में से हम कोई भी फाइंड कर सकते हैं, तो हम x डिग्री फाइंड कर लेते हैं। तो x डिग्री किसके इक्वल आएगा 1/2 ऑफ मेजरमेंट एंगल a, यानी इस एंगल ए का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास x डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a डिग्री की वैल्यू मौजूद है एंगल ए की, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो x डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे लिखा 1/2 और यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए, तो मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल है 60 डिग्री के, तो यहाँ पे आ गया 60। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 1 टाइम 2 एंड 2 30 टाइम्स 60, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x डिग्री किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x डिग्री आ गया। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है x डिग्री इक्वल है y डिग्री के, x डिग्री इक्वल है y डिग्री के, तो यहाँ पे x डिग्री की वैल्यू मौजूद है उसको पुट कर देंगे और x डिग्री इक्वल आ गया 30 डिग्री के इज़ इक्वल टू y डिग्री, r लिख कर y डिग्री इक्वल आ गया 30 डिग्री के। इस तरह सारे के सारे एंगल्स हमारे फाइंड हो गए, ठीक है। सबसे पहले हमने एंगल बी को इक्वल लिखा एंगल जी के, और ये 60 डिग्री, ये मैं बता चुका हूँ कैसे 60 डिग्री है। फिर हमने लिखा कि ये जो हमारे पास ए डी है ये बाइसेक्ट कर रहा है हमारे इस एंगल ए को, इस बात को हमने यहाँ पे लिखा। और हमने लिखा कि एंगल ए जो है वो सारे का सारा 60 डिग्री के इक्वल है, और इस बिना पर x डिग्री इक्वल है y डिग्री के। और फिर x डिग्री को फाइंड करने के लिए हमने इस एंगल ए का हाफ किया, इससे x डिग्री आ गया, और जो हमारा x डिग्री था वही हमारा y डिग्री आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन कांग्रुएंट ट्रायंगल्स LMO एंड LNO फाइंड द अननोन x एंड m। तो कह रहा है अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल जो हैं LMO, ये L M और O ये वाली ट्रायंगल,
और LNO यानी LNO इधर वाली ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हों तो फाइंड करें x और m की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे x है और ये m है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो जैसा कि उसने स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो हम पहले इनकी कॉन्ग्रुएंसी को यहाँ पे लिख लेते हैं कि ट्रायंगल LMO, ये ट्रायंगल का सिंबल LMO, ये वाली ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, दूसरी ट्रायंगल LNO के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है कि इधर वाली ट्रायंगल के तमाम एंगल्स और इधर वाली ट्रायंगल के तमाम एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और इधर वाली ट्रायंगल की तमाम साइड्स और इधर वाली ट्रायंगल की तमाम साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर तमाम एंगल्स और तमाम साइड्स आपस में इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी को मद्देनज़र रखते हुए हम LM मेजरमेंट को LN मेजरमेंट के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। इधर वाली ट्रायंगल का जो है वो हाइपोटेनियस और इधर वाली ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो आपस में इक्वल है, और इक्वल होने की वजह दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होना, ठीक है। LM मेजरमेंट हम लिखेंगे मेजरमेंट LM, और ये किसके इक्वल है, मेजरमेंट LN के, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स को हमने एक दूसरे के इक्वल लिख लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। LM की वैल्यू क्या है, 2x + 6, तो यहाँ पे LM की जगह पे हमने 2x + 6 पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू LN। तो LN की मेजरमेंट क्या है, 18, तो LN की प्लेस पे हमने 18 पुट कर दिया। अब इधर से जो है वो बासानी x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2x ऐसे कैसे, ये 18 लिखा और ये +6 इधर आके -6 हो गया। 2x इज़ इक्वल टू 18 से 6 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, तो इस तरह x इक्वल आ गया 6 के, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आते हैं m की वैल्यू फाइंड करने की तरफ। तो ये देखें, ये वाली जो साइड है MO, ये इस साइड ON के इक्वल है, और इन दोनों साइड्स का इक्वल होना किस वजह से है कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इनकी ये वाली साइड्स भी आपस में फिर क्या है, इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट MO और ये इक्वल है मेजरमेंट ON के, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स को भी हमने एक दूसरे के इक्वल लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो मेजरमेंट MO की वैल्यू क्या है, m, तो यहाँ पे हमने m लगा दिया, इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ON, तो ON की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे आ गया 12। तो इस तरह हमारे पास जो है वो x की वैल्यू भी आ गई और x इक्वल आ गया 6 के, और m की वैल्यू भी आ गई और m इक्वल आ गया 12 के। और यही उसने हमें कहा था कि x और m की वैल्यू फाइंड करें, तो x इक्वल 6 के आ गया और m इक्वल आ गया 12 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, CD इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। If measurement AB equals 6 cm, then find the measurement AL and measurement LB. If measurement BD equal 4 cm, then find measurement AD. तो वो कह रहा है कि CD जो है वो राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट AB का, यानी ये जो CD है ये राइट बाइसेक्टर है हमारी लाइन AB का। तो तब जो है अगर AB 6 सेंटीमीटर हो, यानी ये AB सारे का सारा जो है वो अगर 6 सेंटीमीटर हो, तो AL किसके इक्वल होगा और LB किसके इक्वल होगा। तो L जो है वो दरअसल मिड पॉइंट है हमारी लाइन AB का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मेजरमेंट AB। तो अगर L मिड पॉइंट है तो फिर इसका मतलब कि A से L का डिस्टेंस और L से B का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। और वो इसलिए भी इक्वल है कि CD जो है वो राइट बाइसेक्टर है, यानी इस AB लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट जो AL है वो किसके इक्वल है, LB के, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, और इस वजह से जो AL है वो किसके इक्वल है, LB के। तो अब हम जो है वो
ए एल को फाइंड करेंगे तो जो ए एल आएगा वही हमारा एल बी भी होगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। तो ए एल को हम कैसे फाइंड करेंगे? मेजरमेंट ए एल को हम क्या करेंगे फाइंड करने के लिए, ये जो टोटल है इसका हाफ कर देंगे। तो टोटल की लेंथ ए बी की उसने हमें दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ए बी को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस टोटल को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें इन दोनों की मेजरमेंट मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट ए एल इक्वल है मेजरमेंट ए बी। तो ए बी की मेजरमेंट उसने क्वेश्चन में दी हुई है, वो है 6। तो यहाँ पे आ गया 6 ओवर आ गया 2। तो 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 है। तो इसका मतलब कि ए एल हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3 के, ठीक है, और साथ में सेंटीमीटर। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि मेजरमेंट ए एल इक्वल है मेजरमेंट एल बी के, ठीक है। इसको दोबारा से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेजरमेंट ए एल इक्वल है मेजरमेंट एल बी के। और इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ए एल की, और वो क्या आई है 3 सेंटीमीटर। तो ए एल की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 3 इज इक्वल टू आ गया मेजरमेंट एल बी। आर लिखकर एल बी को इस तरफ लिख लेंगे मेजरमेंट एल बी, और ये इक्वल आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इस तरह ए एल जो है उसके लिए हमने ए बी को 2 पे डिवाइड किया तो ए एल निकल आया, और जो ए एल है वही एल बी है। तो ए एल बी के इक्वल लिखा और फिर ए एल की वैल्यू पुट की तो एल बी इक्वल आ गया, वो भी 3 सेंटीमीटर के, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल है। ये टोटल 6 था, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। अब ये फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया, ए एल भी फाइंड कर लिया और एल बी भी, ए एल बी और एल बी भी। अब आगे देखें तो वो कह रहा है बी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी ये जो बी डी है ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड ए डी, ये ए डी फाइंड करें, ठीक है। तो अब देखें कि हमारे पास जो है वो ये वाली मेजरमेंट इस मेजरमेंट के इक्वल होती है, और इसके इक्वल होने की वजह ये होती है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होता है, यानी इस राइट बाइसेक्टर वाली लाइन पे कोई भी जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर ये जो राइट बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट होता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक का उसका डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। इस बिना पर जो बी डी है वो किसके इक्वल है, ए डी के, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जो है वो मेंशन कर लेंगे कि मेजरमेंट जो ए डी है, ठीक है, मेजरमेंट ए डी है वो इक्वल है मेजरमेंट बी डी के, ये इक्वल है मेजरमेंट बी डी के। और इसके जो रीज़न है वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट is equidistant from its end points, तो ये जो है वो हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों की इक्वलिटी को शो करने के लिए कि ये कैसे आपस में इक्वल हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स है। तो लिहाजा हमने मेजरमेंट ए डी फाइंड करनी है, तो मेजरमेंट ए डी इक्वल आ जाएगा मेजरमेंट बी डी की लेंथ हमारे पास है उसने गिवन में दी हुई है, और बी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो इस तरह से ए डी हमारे पास आ गया, ठीक है। ए डी इक्वल है बी डी के, तो जो बी डी है वही ए डी है, और उसकी रीज़न ये हमने यहाँ पे लिख दी।